वी वांट जस्टिस के नारे आपके कानों में गूंज रहे होंगे। और ऐसे में आपको बता दूं कि ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप बहन भाइयों के हाथ में, ये वर्षा है जो अब हम लोगों के बीच में नहीं रही है। ये लोग लगातार जांच की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो गई और आगे जो जांच का क्रम है वो लगातार चल रहा है। लेकिन ऐसे में झंडा चौक में ये लोग दहेज उन्मूलन को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे में कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। अमन जी का चेहरा जाना पहचाना है, उससे पहले हम लोग कुछ बहनों से बातचीत करेंगे। क्यों आई है यहाँ पर, क्या मांग करती है? मेरी बहन को जस्टिस मिले, उसे बहुत तड़पा करके मारा गया है। आप अपनी सिस्टर हैं उनकी? उनके बड़ी छोटे अंकल की बेटी है, उनकी बहन भी आई हुई है। क्या मांग करती है बाकी बहनों की? उसको है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले, उसको फांसी मिले और उसके घर वाले लोग जो फरार है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें भी सजा दिया जाए। आप भी एक बहन हैं, हम लोग भी एक बहन हैं। कल होकर के सबको शादी विवाह करना है। किस चीज को लेकर के आज यहाँ जस्टिस के अतिरिक्त आप लोग यहाँ पे एक साथ हुई हैं? कि किसी लड़की को दूसरे को दहेज के कारण उसे अपना जान न गंवाना। क्या नाम हुआ आपका? रानी कुमारी। ये परिवार के लोग थे और यहाँ जो देख रहे हैं वो लगभग जो है परिवार के लोग हैं। यहाँ कुछ और बच्चियाँ हमारे साथ हैं। क्यों आज आई हैं जस्टिस के अतिरिक्त, किन मांगों को लेकर के आई? जो हत्यारा है उसको फांसी देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है इंडिया में आजकल इतने सारे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर ममता दीदी, उनके साथ भी यही हुआ, वर्षा दी के साथ भी यही हुआ। जब शादी से पहले बच्चियां हैं कुछ जो जिसके बारे में मैं जानती हूँ, उसके साथ भी यही हुआ। और स्कूल में जाती बच्चियों लोग के साथ भी यही हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज कहीं भी लड़कियां घर से बाहर, घर के अंदर कहीं भी लड़की लोग सेफ नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार कोई ऐसी गवर्नमेंट कोई ऐसी ये कुछ ऐसा करे ताकि लड़का लोग को ऐसा करने का ज़रूरत ना पड़े कि हर जगह हर एक लड़किया की और हर घर में किसी ना सबकी बहन की भाई होते हैं। उन लोगों को कहना चाहूँगी कि अपनी बहन को सेफ रखें और दूसरी बहन को ना देखें और ना कभी ऐसा सोचे। बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ? रिया कुमारी। तो झंडा चौक में हम लोग और अमन जी भी यहाँ पर हैं। कहाँ तक केस पहुँचा है अमन जी? देखिए, केस अभी अंडर ट्रायल है, वो अभी जेल के अंदर में है। अब हम लोग का प्रयास ये है कि संवैधानिक तरीके से केस को मजबूत तरीके से लड़ना है। उसके लिए मजबूत वकील की आवश्यकता पड़ेगी। दहेज उन्मूलन को लेकर के काफी बच्चियां और बच्चे यहाँ पर हैं। क्या लगता है कल होकर के सुधार आएगा इन चीजों से? मैं इसीलिए सबको आज संकल्प दिलाया हूँ। बहन बेटियों को मैंने कहा है कि आप दहेज देकर के दूसरे घर में मत जाइए। और भाइयों को मैंने कहा है कि आप दहेज मत लीजिए। लोगों ने यहाँ पे संकल्प लिया है। हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि इस दहेज प्रथा जो आज भी हमारे देश में चल रहा है, जिसका शिकार हमारी वर्षा बहन हुई है, ये कहीं ना कहीं रुके। आप देख सकते हैं एक बहन हमारे सामने खड़ी है, इन्होंने अभी मुझे कहा कि भैया मेरी भी शादी हो चुकी है लेकिन मैंने दहेज दे करके किसी के घर में नहीं गया, मैं दहेज दे के नहीं गया, इसलिए मैं खुश सुखी हूँ। तो जो बहन बेटी अगर दहेज दे के जाती है उसको कल ना कल दिक्कत होना ही है। जो आज दहेज के लिए टॉर्चर कर रहा है, हमको 20 लाख नहीं 25 लाख चाहिए, 30 लाख में शादी कीजिएगा तो करेंगे, उसकी मानसिकता कभी क्लियर हो ही नहीं सकती। लेकिन आज का जो भारत है पहले के भारत से बहुत बदल चुका है और आज जो है दहेज का जो मामला है बहुत कम हुआ है पहले से। लेकिन अभी भी आप इफिशिएंसी देखिएगा, जेलों में जाइएगा तो जितने भी वहाँ पे बंदी के मैक्सिमम जो है वो डॉरी एक्ट डॉरी डेड में जाते हैं। समझ के बात को ना। तो इस रेशियो को हम लोगों को कम करना है। और ये रेशियो कौन कम करेगा? हम युवा पीढ़ी कम करेंगे। जिनकी अभी शादी होनी है, जो पढ़ने वाले हैं, वो अपने माता पिता को समझा सकते हैं कि पापा दहेज लेना सही नहीं है। हम लोग दोनों एजुकेटेड हैं, मिल करके कमाएंगे और घर को आगे चलाएंगे। ऐसा नहीं कि वो पैसा देगा, वो पैसा कितना दिन काम देगा, 10 लाख 5 लाख कितना दिन। लेकिन एक मजबूत रिश्ता होना चाहिए, मजबूत विश्वास लड़का लड़की का होना चाहिए। पैसे से रिश्ता मजबूत नहीं होता है। आप देख सकते हैं ये पैसे का बनाया हुआ ये रिश्ता था जिसमें वर्षा को ये कीमत चुकानी पड़ी। ये कीमत किसी बेटी को दूसरी बेटी को ना चुकाना पड़े, ये प्रयास है हम लोगों का। इसीलिए आज हम लोगों ने कैंडल मार्च नहीं जलाया। कैंडल मार्च पोस्ट में था, हम लोगों ने कैंडल नहीं जलाया। अब समय कैंडल जलाने का नहीं है, अब समय है जागरूक होने का, अपने अंदर ये टटोलने का। क्या हम दहेज देंगे? दहेज देके जाएंगे? दहेज लेंगे? नहीं। देख लीजिए, हमारी बहन बेटी शुरू से दहेज के खिलाफ थी, शुरू से, क्योंकि वो जानती थी अपने पिताजी का दर्द कि कमा के पढ़ा के लिखा के हम लोग को बड़े करते हैं, उसके बाद वो टेंशन में रहते हैं कि बेटी मेरी जवान हो गई है, हम पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करें, हम किससे पैसा मांगे। वो 10 जगह हाथ फैलाते हैं, उनको बेइज्जत होना पड़ता है, उनको रोना पड़ता है। और शादी किसी प्रकार से करते हैं तो बारात में जाते हैं लोग और खाना में नुस्खा निकालते हैं। अरे लड़की का खाना बन गया नहीं था, अरे फलना चीज नहीं चढ़ाया, अरे फ्रिजवा तो देबे नहीं किया, ये तो देबे नहीं किया। प्रताड़ित हमेशा हमारी बहन बेटी होते रही है, लड़का नहीं। उसको समझना चाहिए कि आज हमारी बेटी है, कल किसी और की भी बेटी हो सकती है।
किसी और की बेटी को आप तड़पा रहे हैं, कल आपकी बेटी को भी वो प्रताड़ना उनके ससुराल में सुनना पड़ेगा। इसीलिए एक ही विकल्प है, ना दहेज दो ना दहेज लो। यही संकल्प लेकर के हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। वर्षा जैसी उन सारी बेटियों के लिए आज झंडा चौक हजारीबाग में इस तरह का प्रोटेस्ट निकाला गया है और संकल्प लिया गया है कि ना ही वर्षा जैसी स्थिति उनकी होगी, ना ही वो दहेज लेंगे भाई लोग, ना ही दहेज ये लोग देंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या संकल्प आप लोग उस जगह पे उस वक्त अपने लिए खड़ी हो पाएंगे जिस वक्त विवाह होगा? जी मैडम, जरूर खड़े होंगे। उस वक्त बहुत तरह का प्रेशर आएगा। हम मैम बताना चाह रहे हैं, पहले के जो लोग माता पिता अपने बेटी को शादी करते थे वो बोलते थे कि ये दहेज देना हमारी एक बेटी के लिए सौभाग्य है। वो दहेज नहीं देते थे, वो अपना एक तरह का रिचुअल मानते थे कि पारंपरिक तरीके से ये माना दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं। हाँ, लेकिन आजकल के लोग जो हैं वो बेटे के जो आते हैं शादी करते हैं वो एक तरह का दहेज रिचुअल को निभा नहीं रहे, एक तरह का वो बिजनेस कर लिए। वो बोलते हैं कि हमारे बेटा जो पढ़ के बचपन से इतना 20-22 साल तक 25 साल तक पढ़ा है, उसका शादी में पूरा एकदम सूद समेट लेंगे। लेकिन उन लोग को ये भी सोचना चाहिए कि बेटी को भी तो आखिर पढ़ाया जाता है। यही वजह से आजकल लोग जो बेटियां हैं वो डर से बेटी को नहीं जन्म देना चाहते हैं। यही वजह से अगर एक बेटी या 2 बेटी होती उसको पेट में ही मार देना पड़ता है। वो दर्द वो माँ को पूछिए जिसको सिर्फ बेटी 4 बेटी है, वो अच्छा बात नहीं है। इसीलिए हम तो जितनी भी बेटियां दिख रही हैं वो सब एजुकेटेड और लगातार अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाती हुई दिख रही हैं। तो कल को क्या आप लोग जो संकल्प ली हुई हैं उस चीज को लेकर के आप लोग अडिग रहेंगे जब मेंटली प्रेशर आएगा आप लोगों पे? मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। हम खुद रहेंगे, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम खुद की शादी में उस इंसान को पैसे दें, नहीं, एकदम नहीं देंगे और ना ऐसे इंसान से शादी करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ऐसे आप देख रहे थे हजारीबाग अपडेट्स और ये आप तस्वीर देख रहे थे झंडा चौक का। झंडा चौक हजारीबाग में प्रोटेस्ट हो रहा है और आप देखेंगे लगातार पोस्टर्स लेकर के, वर्षा के पिक्चर्स को लेकर के, जस्टिस फॉर वर्षा लेकर के, दहेज उन्मूलन को लेकर के ये लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपकी क्या राय है दहेज प्रथा को लेकर के? कमेंट करें। क्या और नियम इस पे बनने चाहिए? कमेंट करें।